हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स समझ में आ रहा होगा। और आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग मर्क्यूरी बैरोमीटर के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, मर्क्यूरी बैरोमीटर की जो बात हम लोग करेंगे, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर किया था। एक तो पास्कल लॉ जो कि बताता है कि सेम लेवल पर अगर फ्लूइड रेस्ट पर है तो उसके सेम लेवल के हर एक पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा। और दूसरी बात, जो हम लोगों ने वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि प्रेशर का जो डिफरेंस है वो रो जी एच के बराबर होता है। इन दोनों चीजों का इस्तेमाल हम लोग मर्क्यूरी बैरोमीटर में करने जा रहे हैं। क्लियर है बच्चों। तो मर्क्यूरी बैरोमीटर हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक टर्म बताना चाहता हूं। वो टर्म हमारा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप कई जगह इस चैप्टर में, न्यूमेरिकल्स में, बहुत जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्ड के बारे में आप सुने, कई जगह लिखा होगा, कई जगह आपका इससे सामना होगा। तो मन में आपके एक सवाल उठ रहा है कि आखिरकार एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। तो इसका मैं आपको एक सिंपल तरीके से आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। बच्चों देखिए, सपोज करिए कि ये हमारा अर्थ है। ठीक है, सपोज करिए कि ये हमारा अर्थ है और ये हमारा एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट है अर्थ पे, मान लेते हैं। ठीक है, सपोज करिए कि ये हमारा क्या है, ये अर्थ है और ये उस अर्थ पर एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट। क्लियर है। और किसी भी पॉइंट पर हम लोग अलग अलग पॉइंट पर प्रेशर निकालते हैं ना। जैसे आप जब प्लेन एरिया में हैं तब वहां प्रेशर निकालते हैं, आप जब हिली एरिया में जाते हैं तो वहां भी प्रेशर हम लोग देखते हैं। तो अलग अलग जगह पर हम लोग प्रेशर जानना चाहते हैं कि वहां पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, सी लेवल पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, माउंटेन्स पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है। तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानने के लिए आपको एक सिंपल सा मेथड जानना जरूरी है। सपोज करिए कि ये वो पॉइंट है जहां पर कि हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर जानना चाहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को मैं कह दे रहा हूं ए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट पॉइंट ए, अगर ये आपको जानना हो तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी भी पॉइंट पर, इसका मतलब होता है कि इस पॉइंट पर सपोज करिए कि मैं एक सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन बनाता हूं। कहां से लेकर कहां तक, एक ऐसा सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन बनाया जिसका बेस एरिया कितना है, यूनिट बेस एरिया है, यानी 1 मीटर स्क्वायर का एक बेस है सिलेंडर का। और इस सिलेंडर को आपको, इस सिलेंडर का नीचे वाला बेस कहां पर है बच्चों, जिस पॉइंट पर आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है उस पॉइंट पर। और वहां से आप एक सिलेंडर बनाइए। कहां तक सिलेंडर बनाना है, जहां तक आपका एटमॉस्फेयर जा रहा है वहां तक एक सिलेंडर बनाएंगे। तो ये जो इमेजिनरी सिलेंडर आपने बनाया है, इस इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर देखिए एटमॉस्फेयर के टॉप से लेकर ए पॉइंट तक में हवा भरा हुआ होगा। राइट, हमारे एटमॉस्फेयर में जो हवा है वो इसमें भरा हुआ होना चाहिए। अब ये सिलेंडर कैसा है, एक ऐसा सिलेंडर जिसका बेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर के बराबर है, यूनिट बेस एरिया है। और इस सिलेंडर का नीचे वाला बेस, जिस पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस पॉइंट पर है। और इस सिलेंडर का दूसरा बेस एटमॉस्फेयर के टॉप पर है। ठीक है, तो ऐसा करने पर इस सिलेंडर के अंदर जितना भी हवा भरा हुआ, उस एयर का कुछ ना कुछ तो वजन होगा ना बच्चों। तो वो जो वजन है, अगर आप ए पॉइंट पर देखें तो वो वजन पूरा इस ए पॉइंट वाले बेस के ऊपर लग रहा है। राइट, क्योंकि अर्थ क्या है, उस पूरे एयर को अपनी तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाकर खींच रहा है। तो खींचने की वजह से यहां से लेकर यहां तक का जो एयर है, ये इस नीचे वाले बेस के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। तो दैट फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया कितना है, 1 यूनिट के बराबर। तो उसी फोर्स को हम लोग इस पॉइंट पर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। देखिए कैसे डिफाइन किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज द वेट ऑफ कॉलम ऑफ एयर। क्या है, एक एयर का कॉलम लिया है, इस सिलेंडर में जितना भी एयर आ रहा है उस कॉलम ऑफ एयर का वेट ऑफ कॉलम ऑफ एयर ऑफ सिलेंड्रिकल यूनिट क्रॉस सेक्शन। एक सिलेंडर लिए है जिसका क्रॉस सेक्शन कितना है, यूनिट क्रॉस सेक्शन।
एक्सटेंडिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, इस पॉइंट से कहां तक एक्सटेंड कर रहा है, टू द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर। आपको जिस पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करना है उस पॉइंट पर से आप इमेजिन करिए एक सिलेंडर जिसका बेस उस पॉइंट पर है, उसका बेस 1 मीटर स्क्वायर यानी यूनिट क्रॉस सेक्शन है उसका, और वो सिलेंडर एटमॉस्फेयर के टॉप तक जाता है। तो इस कॉलम में जितना भी एयर है, ये एयर इस ए पॉइंट पर जो बेस है उसके ऊपर कुछ ना कुछ वेट एक्सर्ट कर रहा होगा। जितना वेट वो एक्सर्ट करेगा वही आपका उस पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब जरा हम लोग मर्क्यूरी बैरोमीटर के बारे में समझते हैं। देखिए, इस चीज को दिमाग में रखते हुए एक मर्क्यूरी बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट जो है उसको डिवाइस किया एक इटालियन फिजिसिस्ट जिनका नाम था इवेंजेलिस्टा टोरिस्ली। ठीक है, तो टोरिस्ली जो है ही वाज द पर्सन जिन्होंने मर्क्यूरी बैरोमीटर का इस्तेमाल किया। और आप सब जानते हैं कि मर्क्यूरी बैरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी भी पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है उस प्रेशर को बताने के इस्तेमाल में हम लोग मर्क्यूरी बैरोमीटर को लाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार मर्क्यूरी बैरोमीटर को बनाया किस तरीके से जाता है और उसका इस्तेमाल हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो टोरिस्ली ने क्या किया, लॉजिक समझ रहे बच्चों आप? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आई होप आप लोगों ने समझा है। अब जरा समझते हैं कि ये मर्क्यूरी बैरोमीटर कैसे बनता है और ये हमें प्रेशर किस तरीके से बताता है। देखिए, टोरिस्ली ने क्या किया कि उन्होंने एक ट्यूब लिया, ठीक है, एक यू शेप का जो इस तरीके का जो ट्यूब होता है ना, ठीक है, एक ट्यूब लिया। उस ट्यूब में उन्होंने क्या किया कि उसमें उन्होंने मर्क्यूरी भर दिया। मर्क्यूरी तो जानते हैं, तो मर्क्यूरी भर दिया उसमें उन्होंने। और उसके बाद फिर एक टब लिया, इस तरीके का एक कंटेनर लिया, उसमें भी मर्क्यूरी भर दिया। तो एक कंटेनर लिया है, इसमें भी मर्क्यूरी भर दिया। एक टेस्ट ट्यूब काइंड ऑफ है यू शेप का, उसमें भी मर्क्यूरी भर दिया है। और उसके बाद ये जो टेस्ट ट्यूब है इसको उल्टा करके और ये जो ट्रफ ऑफ मर्क्यूरी है इसमें उन्होंने इस तरीके से डाल दिया। क्लियर? यानी कि एक कंटेनर है जिसमें कि पूरा का पूरा मर्क्यूरी भरा हुआ है, एक टेस्ट ट्यूब ऐसे सीधा इमेजिन करो, इसमें भी पूरा का पूरा मर्क्यूरी भरा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो मर्क्यूरी है इसको इसमें पलट दिया। ऐसा करने पर क्या होता है कि यहां से कुछ मर्क्यूरी जो है नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, राइट? अच्छा, मूव करने पर बच्चों समझिएगा कि जब ये मर्क्यूरी हमारा इस तरीके से हमने इसको पलट दिया है तो ये जो पूरा का पूरा जो इंस्ट्रूमेंट हमारा बना है इसी को हम लोग मर्क्यूरी बैरोमीटर कहते हैं। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमें किसी भी लेवल पर कितना प्रेशर है ये प्रेशर बताने का काम करता है। कैसे काम करता है इसको जरा समझिएगा। जब आपने इस ट्यूब को पलटा इस मर्क्यूरी के ट्रफ में तो देखिए थोड़ा सा मर्क्यूरी जो यहां से उसका लेवल नीचे हो गया। क्लियर है? यहां से इसका लेवल जो है वो नीचे की तरफ आ गया। मान लीजिए सी पॉइंट तक लेवल आ जाता है तो सी पॉइंट के ऊपर का जो ये हिस्सा है बच्चों यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? उस मर्क्यूरी का गैस प्रेजेंट होगा। और आप लोग जानते हैं कि गैस का जो प्रेशर है वो लिक्विड के प्रेशर से बहुत कम होता है। तो यहां पर चूंकि गैस प्रेजेंट है और गैस का प्रेशर लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, इसलिए यहां पर जो प्रेशर है इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। और जब हम लोग वहां के प्रेशर को इग्नोर करेंगे तो सी पॉइंट पर जो प्रेशर है वो हमें कितना मिलेगा? प्रेशर एट पॉइंट सी ये लगभग जीरो के बराबर होना चाहिए। क्यों जीरो के बराबर होना चाहिए? क्योंकि जब हमने इस तरीके से इसको पलटा तो यहां पर जो ऊपर का रीजन है यहां पर सिर्फ मर्क्यूरी का गैस प्रेजेंट है और गैस का प्रेशर बहुत कम होता है, इसलिए प्रेशर एट पॉइंट सी इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द प्रेशर ऑफ दिस मर्क्यूरी लिक्विड, और इसलिए हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये जीरो के बराबर है। अब देखिए, आप जब इस तरीके से पलटेंगे तो ये जो आपका जो ट्रफ ऑफ मर्क्यूरी है ये इसका थोड़ा बहुत कुछ लेवल राइज होगा और राइज होने के बाद ये रेस्ट पर आ जाएगा। जब ये रेस्ट पर आता है बच्चों तो लॉजिक समझिए, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, पास्कल के लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये पूरा का पूरा सेटअप अगर आपका रेस्ट पर है, इसमें जो फ्लूइड है, इसमें जो लिक्विड है मर्क्यूरी का, अगर वो रेस्ट पर है
तो इसका मतलब कि चूंकि ए और बी पॉइंट दोनों सेम लेवल पर हैं, इसीलिए प्रेशर एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी होना चाहिए। ठीक है, अब ए पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा? प्रेशर एट पॉइंट ए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए बच्चों, है ना, क्योंकि भाई ये तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। ए पॉइंट जो आपका है इसके ऊपर क्या है? हवा है ना, तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, कुछ ना कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि ए पॉइंट पर एक यूनिट क्रॉस सेक्शन का बेस बनाइए और वहां से एक इमेजिनरी सिलेंडर बना लीजिए आप बिल्कुल एटमॉस्फेयर के टॉप तक, तो उसमें जितना भी एयर आ रहा है उस एयर का जितना भी वेट इस ए पॉइंट पर एग्जर्ट हो रहा है वही तो ए पॉइंट का प्रेशर होगा। और यही हम लोग जानना चाहते हैं कि ए पॉइंट पर कितना प्रेशर है, क्योंकि ए पॉइंट पर अगर मुझे प्रेशर पता चल गया इसका मतलब मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस लेवल का पता चल गया है। तो भाई मैंने देखा पास्कल्स लॉ से कि ए पॉइंट पर जो प्रेशर है और बी पॉइंट पर जो प्रेशर है वो सेम हुआ, क्योंकि ये फ्लूइड हमारा रेस्ट पर है और पास्कल्स लॉ कहता है कि सेम लेवल पर अगर फ्लूइड रेस्ट पर है तो उनका प्रेशर सेम होगा। तो ए और बी सेम लेवल पर है, इसलिए प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। क्लियर है? उसके बाद देखिए ए पॉइंट पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यही हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कितना होगा इसको जरा समझिएगा। अब देखिए यहां तक तो बात आप समझ गए। अब देखिए आपने वेरिएशन ऑफ प्रेशर पढ़ा है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर जो टॉपिक आपने पढ़ा था पिछला टॉपिक, उसमें आपने पढ़ा था कि भाई ये जो इन्वर्टेड ट्यूब है इसमें बी पॉइंट पर जो प्रेशर है माइनस सी पॉइंट पर जो प्रेशर है, इस ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है इसे किसी भी दो पॉइंट में प्रेशर का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए? रो इंटू जी इंटू एच के बराबर होना चाहिए। ये पिछले लेक्चर में ही हम लोगों ने सीखा था बच्चों, ठीक है। लेकिन सी पॉइंट पर जो प्रेशर है वो तो जीरो के बराबर है, इसीलिए हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू रो जी एच। अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दूं और इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दूं, तो क्या यहां से मैं लिख सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हम लोग कह सकते हैं कि प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट बी which is equals to rho into g into h, राइट बच्चों। तो यहां से A पॉइंट पर प्रेशर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये हमारा किसके बराबर आ गया? रो इंटू जी इंटू एच, जहां रो क्या है बच्चों? रो इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। व्हाट इज रो? रो इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। जी क्या है? वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और h क्या है? h आपका हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन ट्यूब। ये जो हाइट है बच्चों इसे हम लोग h कह रहे हैं। क्लियर है? तो देखिए जहां पर जिस हिसाब से प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी हिसाब से ये जो इस ट्यूब में जो मर्क्यूरी है वो उसी हिसाब से राइज करेगा। जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा वहां ये ज्यादा राइज कर जाएगा और जहां पर प्रेशर कम होगा वहां कम राइज करेगा। जैसे सी लेवल पर अगर आप लोग जाते हैं बच्चों, तो सी लेवल पर आप देखेंगे कि वहां पर अगर सी लेवल पर आप लेकर जाते हैं इस बैरोमीटर को और रखते हैं, तो जब वो रेस्ट पर आता है तो आप देखेंगे कि मर्क्यूरी जो है वो इस ट्यूब में 76 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ राइज कर जाता है। तो ये H वहां पर 76 सेंटीमीटर लेते हैं। सी लेवल पर स्मॉल जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 यानी लगभग 10, और जो डेंसिटी है मर्क्यूरी का वो हमें तो पता ही होता है, तो उसको पुट करके हम लोग वहां पर जो प्रेशर है वो निकाल सकते हैं। या किसी भी आप हिल पर चले जाइए तो वहां पर जितना राइज हो रहा है इसमें वो राइज आप नोट कर लीजिए, उतने हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको ग्रेविटेशन मैंने सिखाया था कैलकुलेट करने के लिए
पुट करके एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लीजिए, मर्क्यूरी की डेंसिटी तो वही रहेगी, वहां पर का प्रेशर जो है वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बात, समझ रहे हैं आप लोग? तो ये हमारा मर्क्यूरी बैरोमीटर है जो कि किसी भी लेवल पर, किसी भी पॉइंट पर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताता है। और कैसे बताता है? तो उसमें जो इन्वर्टेड ट्यूब होते हैं उसमें कितने लेवल तक मर्क्यूरी राइज कर रहा है, इसके इंफॉर्मेशन से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। क्लियर है बच्चों? ये आपका मर्क्यूरी बैरोमीटर था, इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग करेंगे बच्चों, उसमें हम लोग एक ओपन ट्यूब मैनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर किसी भी गैस के प्रेशर को हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। इसको नोट कर लीजिएगा और इसको जरूर से पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, बाय बाय।